अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आपके कॉकटेल ब्रीडिंग नहीं कर रहे या अंडे ख़राब कर देते हैं या बच्चे अंडों में मर जाते हैं या पेयर बच्चे नहीं पालता तो इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आपके कॉकटेल की फीमेल ज़्यादा अंडे लगाएगी और सब अंडे अच्छे साइज़ के होंगे और फर्टाइल होंगे और फर्टिलिटी 100% होगी और इंशाल्लाह इन सब अंडों से हेल्दी और एक्टिव बच्चे भी निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ एजाज और आप देख रहे हैं द पैरेट मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कॉकटेल की ब्रीडिंग की ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पर अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके कॉकटेल 5-5, 7-7 अंडे देंगे और सब अंडों से सेहतमंद बच्चे भी निकलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि ये वीडियो आपको दोबारा देखनी न पड़े। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसे लाजमी सुनना है क्योंकि इसके बगैर आपके कॉकटेल की ब्रीडिंग नहीं होगी। नंबर 1 पर कॉकटेल को ब्रीडिंग पर लाने से पहले इनमें मेल और फीमेल लाजमी कंफर्म कर लें क्योंकि इसके बगैर कॉकटेल की ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। इसलिए कॉकटेल खरीदते वक्त किसी अच्छे बर्ड एक्सपर्ट को अपने साथ जरूर रखें ताकि वो आपको अच्छे से बर्ड दिलवा सके और इसके साथ साथ कॉकटेल में नेल, टेल, फ्लाइंग, आइस, चोंच वगैरह अच्छे से चेक करके बर्ड्स खरीदें। सबसे खास बात यह है कि आप अच्छे से चेक कर लें कि बर्ड किसी भी बीमारी का शिकार ना हो। इन सब चीजों में से एक भी चीज अगर मिस हुई तो आपके कॉकटेल हरगिज भी ब्रीड नहीं करेंगे। तो कॉकटेल को ब्रीडिंग पर लगाने से पहले इसकी ब्रीडिंग एज अच्छे से कंफर्म कर लें क्योंकि कम एज वाले बर्ड्स की ब्रीडिंग में इनफर्टिलिटी और डेड इन शेल का इशू बहुत ज्यादा आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉकटेल ज्यादा अंडे दें और सब अंडों से बच्चे भी निकालें और सारे बच्चे पल भी जाएं, सबसे पहले आप इनमें ब्रीडिंग एज कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही कॉकटेल को ब्रीडिंग पर लगाएं। और मैं आपको बताता चलूं कि कॉकटेल 12 से 14 माह की एज में ब्रीडिंग के काबिल होते हैं। कॉकटेल का बच्चे ना पालना या अंडे तोड़ देना या अंडे खराब कर देना या अंडे देने के बाद कॉकटेल पेयर अंडों पर नहीं बैठता, ये सब इश्यूज इसीलिए आते हैं कि कम एज में ही कॉकटेल को ब्रीडिंग पर लगा दिया जाता है। और नंबर 2 पर आपने कॉकटेल को ब्रीडिंग के लिए केज बड़े साइज का देना है जिसमें ये अच्छे से फ्लाइंग कर सके और कॉकटेल क्योंकि एक बड़ा परिंदा है तो इसलिए केज भी इसे बड़ा ही देना चाहिए। तो कम से कम 2x4 का केज इसके लिए ब्रीडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। छोटे केज में इनकी टेल और दूसरे फीदर्स खराब हो जाते हैं तो इसलिए इनको बड़ा केज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 को बताने से पहले हमारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करे। नंबर 3 पर कॉकटेल के केज में स्टिक मजबूती से फिक्स करके लगाएं क्योंकि कॉकटेल एक बड़ा बर्ड है तो इसलिए दूसरे छोटे बर्ड्स की निस्बत इसका वजन भी ज्यादा होता है। इसलिए इसके केज में स्टिक अच्छे से मजबूती से फिक्स करके लगाएं कि मैटिंग के दौरान स्टिक बिल्कुल भी ना हिले। अगर स्टिक लूज हुई और मैटिंग के दौरान हिलती रहेगी तो कॉकटेल का ठीक से क्रॉस नहीं होगा तो इस वजह से अंडे इनफर्टाइल आ जाएंगे और बच्चे भी नहीं निकलेंगे। इससे आपका तमाम टाइम वेस्ट हो जाएगा। केज में स्टिक लगाने का पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको लाजमी टारगेट करना है और कॉकटेल जितनी ज्यादा देर तक मैटिंग करते रहेंगे ये अंडे भी इतने ज्यादा देते हैं और बच्चे भी सेहतमंद निकालते हैं। इसलिए आपने कॉकटेल के केज में स्टिक मजबूती से फिक्स करके लगानी है। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है तो आपने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लास्ट वाले पॉइंट के बाद ही आपके कॉकटेल ज्यादा अंडे निकालेंगे, ज्यादा बच्चे देंगे और एक भी बच्चा एक्सपायर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 पर कॉकटेल को बॉक्स बड़े साइज का दें क्योंकि अगर बॉक्स छोटा होगा तो अंडे और बच्चे कॉकटेल के पांव के नीचे दबकर जाया हो जाएंगे। इसलिए बॉक्स बड़े साइज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बॉक्स कोशिश करके केज के बाहर ही लगाएं क्योंकि ऐसा करने से कॉकटेल को केज में रहने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। और बॉक्स को अच्छे से हैंग करके लगाएं ताकि ब्रीडिंग के दौरान बॉक्स बिल्कुल भी ना हिले। अगर ब्रीडिंग के दौरान बॉक्स हिलेगा तो मुमकिन है कॉकटेल अंडे तोड़ देंगे या बाहर फेंक देंगे या बॉक्स में बच्चे हुए तो वो उन्हें मार देंगे या फीड करवाना छोड़ देंगे तो इस तरह से ब्रीडिंग जाया हो जाएगी। इसलिए बॉक्स आपने बिल्कुल हैंग करके लगाना है। पॉइंट नंबर 5 पर कॉकटेल को सॉफ्ट फूड लाजमी दें क्योंकि कॉकटेल सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं तो इसलिए सॉफ्ट फूड पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। सॉफ्ट फूड में आप कॉकटेल को गंदम, उबले हुए चावल, भीगी हुई दालें, एग फूड, स्प्राउट्स, कच्ची मकई और सब्जियों में आपके बर्ड्स जो भी शौक से खाते हैं वो आप उन्हें दे सकते हैं और सब्जियों के साथ साथ आप अपने कॉकटेल को फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। कॉकटेल से मुतालिक ब्रीडिंग फूड और ब्रीडिंग फार्मूलास पर बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इनके लिंक आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट 6 पॉइंट की। इसे ट्राई करने के बाद आपके कॉकटेल ज्यादा तादाद में अंडे और बच्चे देंगे और एक भी अंडा जाया नहीं होगा और एक भी बच्चा एक्सपायर नहीं होगा। सबसे पहले जब कॉकटेल एग्स लेइंग कर लें तो रात के वक्त इनके लाइट्स ऑफ ना करें बल्कि 24 घंटे इनके केज में लाइट जलती रहनी चाहिए क्योंकि कॉकटेल बहुत ज्यादा डरपोक बर्ड है तो इसलिए अगर रात के वक्त लाइट ऑफ कर दी जाए तो ये बॉक्स में नहीं जाते तो इसलिए अंडे जाया हो जाते हैं और रात को चिक्स को फीड भी नहीं करवा पाते और परों के नीचे भी नहीं रखते जैसे भूख या ठंड की वजह से चिक्स अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं। नंबर 2 पर ब्रीडिंग के दौरान इनके सीड मिक्स में सूरजमुखी के बीज ना डलवाएं क्योंकि अक्सर कॉकटेल इन्हें साबुत ही निगल लेते हैं और चिक्स को भी ऐसे ही फीड करवा देते हैं इसलिए ये चिक्स के गले में फंस जाते हैं और चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से ही आपके कॉकटेल ब्रीड नहीं करते या अंडे खराब कर देते हैं या बच्चे एक्सपायर कर देते हैं। इन सब पॉइंट्स पर आपने लाजमी फोकस करना है क्योंकि अगर इन पॉइंट्स पर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके कॉकटेल का एक भी अंडा जाया नहीं होगा और एक भी बच्चा एक्सपायर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लव बर्ड्स और बजीज ब्रीड नहीं कर रहे तो हमारी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। अगर सर्दी लगने की वजह से आपके बर्ड्स बीमार हो रहे हैं या आपके बर्ड्स को ठंड ज्यादा लग रही है, आपके बर्ड्स फूल के बैठे रहते हैं तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी मोस्ट व्यूड वीडियो ऊपर शो हो रही है, आप उससे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।